नमस्कार। झारखंड में जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जेपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए और सीबीआई जांच की मांग की जाए। आफताब आलम हमारे साथ में हैं जो पत्रकार हैं और जिन्होंने दिल्ली के प्रोटेस्ट को भी देखा जो जंतर मंतर पर हुआ और झारखंड में अभी मौजूद है और रांची में भी विरोध प्रदर्शन, विधानसभा मार्च, पुलिस लाठीचार्ज सब कुछ देखा है। आफताब, आपका स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आफताब, एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि सरकार जो है छात्रों की मांगे नहीं मान रही है पूरी तरह से, जबकि प्रदर्शन का 17 दिन हो चुका है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, चूंकि अगर ये कहें कि मुकम्मल तौर पे छात्रों की मांग नहीं मानी जा रही है तो ये सरासर गलत है। कई ऐसी मांगे हैं जो मान ली गई है, अब कुछ बिंदुओं पर मामला अटका हुआ है जिस पे बातचीत चल रही है। एक अच्छी चीज ये है, चूंकि अगर आप देखेंगे, आप भी दिल्ली के जंतर मंतर पे थे और लगातार प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, उसके बाद हम भी थे दिल्ली के जंतर मंतर पे। अब जब झारखंड आए तो एक अच्छी चीज यहाँ ये है कि सरकार के साथ जो होते हैं, संवाद का दरवाजा खुला हुआ है, लगातार बातचीत चल रही है। तो कई राउंड की बैठक हुई है, छात्रों के बीच कई राउंड की बातचीत हुई है सरकार के नुमाइंदे के साथ। तो उसमें जो जो चीजें अब जो जहां पर मामला जाकर के अटक रहा है वो ये है कि जैसे जेपीएससी की जो जांच करवाने की मांग की जा रही है, तो ये सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार सीबीआई जांच के बजाय कह रही है कि मतलब सीआईडी जांच करवा लीजिए आप, या ईडी जांच करवा लीजिए, सीबीआई जांच कुछ सौंपने को तैयार नहीं है। अब जाहिर सी बात है, चूंकि सीबीआई सीबीआई सीधे तौर पे वो केंद्र की एजेंसी है। अब केंद्र अपने हिसाब से, केंद्र में अपोनेंट्स की सरकार है, मतलब अगेंस्ट पार्टी, जो आप ये कहिए यहाँ झारखंड में जेएमएम की सरकार है, तो वहां देख लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो झारखंड सरकार को इस बात का भी डर है कि अगर सीबीआई के हाथ में जाती है, बातचीत जाती है, ऑलरेडी उनके पास कितने पेंडिंग केसेस हैं पहले से भी, तो उनके हाथ में जाते हैं तो फिर बात जो सॉल्यूशन है उसका हल नहीं हो सकता है। तो कई मामलों पे, कई बिंदुओं पे बातें अटकी हुई है, जिसपे अभी बातचीत चल रही है। लगातार छात्र यहाँ पे भी डटे हुए हैं, जेपी मुंडा स्टेडियम में भी छात्र अपना बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि रांची में भी वही तस्वीरें देखने को मिली जो हम लोगों ने दिल्ली में देखी थी। छात्रों पर लाठीचार्ज भी हो गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए गए, उसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो गया। हालांकि फोर्स है वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, बट कितना ब्रूटल रहा है वो आप लोग ग्राउंड पर हैं बताएंगे। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार इसको बातचीत से अगर पहले हल कर ले तो इसकी नौबत नहीं आए? इससे कहीं ना कहीं सरकार तो बैकफुट पर आती है झारखंड की। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है, चूंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पे कंपेयर भी होगा दिल्ली बनाम झारखंड, और हाँ। विधानसभा घेराव बनाम संसद घेराव। तो अगर हम झारखंड की चर्चा करेंगे या झारखंड पे विश्लेषण करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसके लिए झारखंड में बैठकर करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब झारखंड का विश्लेषण आप दिल्ली में बैठ करके नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ खुद से जो तस्वीरें देख रहे हैं और जो दिल्ली में बैठ के लोग देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। यहाँ जब आप आएंगे, विधानसभा घेराव मतलब 10 अगस्त और 20 जुलाई, तो ये चीज अगर आप देखेंगे कि 10 और 20 में कितने का फर्क है, तो वो यहाँ आकर के जब आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जब यहाँ विधानसभा घेराव के लिए छात्र निकले, तो कटीले तार के साथ कई लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी थी पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने। तो हर बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए छात्रों के बीच और पुलिस के बीच जो एक संघर्ष था वो देखने को मिला। कई जगह पे पुलिस को लाठी चार्ज भी करने पड़े। तो 6-7 लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र विधानसभा तक पहुंचते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि छात्र विधानसभा तक नहीं पहुंच पाते। आपने भी वो फुटेज देखी होगी, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी, छात्र विधानसभा तक पहुंचते हैं। अब ये देखिए, अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, संसद घेराव की तस्वीर आपने देखी, दिल्ली के जंतर मंतर से जैसे ही छात्र निकल करके संसद की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद उस पर किस तरीके से लाठी चार्ज होते हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, पहले गन तक छोड़े जाते हैं। अब यही यहाँ भी बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है, बिल्कुल लाठी चार्ज हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ भी वाटर कैनन छोड़े गए हैं, यहाँ भी आंसू गैस के गोले दागे गए हैं।
लेकिन अगर ब्रूटलिटी अगर देखिएगा तो खतरनाक जो था वो आपको दिल्ली का देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात मानते हैं कि जंतर मंतर जैसा इलाका है, सेंसिटिव जोन है, तो इस हिसाब से भी थोड़ा कुछ ज्यादा कार्रवाई बरतनी पड़ी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो पैलेट गन छोड़ा गया उसकी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बचा जा सकता है। आखिर छात्र कब तक ये कहते रहेंगे कि कांग्रेस जवाब दो, बीजेपी जवाब दो, जेएमएम जवाब दो? आखिर कब तक ये छात्र ये सब बोलते रहेंगे और छात्रों के ऊपर लाठी चलता रहेगा, डंडा चलता रहेगा, छात्र पिसते रहेंगे? एक चीज और है इसमें, ये पहलू ये भी है कि जब विधानसभा घेराव की बात आती है तो आप विधानसभा घेराव के दौरान आपने ये देखा होगा कि यहाँ जो बर्बरता पुलिस की आपको दिखी होगी वो कब दिखी होगी? आपने अधिकतर तस्वीरें शाम की देखी होगी। हम्म। आपने अधिकतर 7 बजे तस्वीरें करीब की शाम की तस्वीर है देखी, सर। 7 बजे करीब की। ये 7 बजे करीब की विधानसभा घेराव का कॉल था। बच्चे 9-10 बजे विधानसभा घेराव के लिए निकल गए। अब शाम को 6-7 लेयर की बैरिकेडिंग क्रॉस करते करते शाम को विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। बस मतलब ये समझ लीजिए कि विधानसभा प्रांगण तक पहुंचने ही वाले थे। वहां पर पुलिस संघर्ष करती है, पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष होता है। वहां पर छात्रों को हटाने के लिए या जो लोग होते हैं हटाने के लिए वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। अगर वहां पर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो फिर अंदर जाते तो माहौल बिगड़ सकता था। तो ये चीजें हालांकि मतलब हेमंत सरकार को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि इस तरीके की नौबत ही नहीं आए, बल्कि छात्रों से इस तरीके से बातचीत कर लेना चाहिए। कोई भी किसी भी जगहों पर जब भीड़ इकट्ठा होती है, जब भीड़ एकत्रित होती है, तो उसमें आपको 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो माहौल खराब करते हुए दिखेंगे। वो आपको झारखंड के अंदर भी दिखे थे। जो दिल्ली के अंदर आपको दिख रहे थे कि 2-4 ऐसे लोग, नकाबपोश लोग, जो अपने मास्क लगा रखे थे, जी। नकाबपोश लोग, वो चाहते हैं कि मुद्दा डाइवर्ट हो, वो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट बदनाम हो। ऐसे लोग यहाँ भी थे, वैसे लोग वहां भी थे। तो इस तरीके के लोग प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाह रहे थे और विधानसभा घेराव में भी वही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज हम जो बार बार आपको कह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा घेराव का विश्लेषण करने के लिए आपको झारखंड आना होगा, झारखंड की तस्वीरें देखनी होगी, जो थ्रू आउट पूरा दिन गुजारना होगा, तब जाकर के आप उसका विश्लेषण कर पाइएगा। तो हम लोगों ने देखा है पुलिस ने कितनी सख्ती बरती है और पुलिस ने कितनी नरमी बरती है, हमने ये भी देखा है। कई पुलिस यहाँ पे भी नारे लगे हैं, झारखंड पुलिस आई लव यू। क्या जिस तरीके से जो माहौल को संभाला है, यहाँ कोई AK-47 नहीं निकला है, यहाँ कोई पैलेट गन नहीं दागे गए हैं। तो ये एक बड़ा अंतर था दिल्ली के जंतर मंतर में और झारखंड में। और यहाँ जो प्रोटेस्टर थे उसके बाद जब हम अगले दिन गए, यहाँ जेपी मुंडा स्टेडियम में जब ये विधानसभा घेराव के बाद जब अगले दिन गए तो कई छात्रों से हमने बातचीत की, तो बाकायदा उन्होंने शुक्रिया कहा है झारखंड पुलिस को कि उन लोगों ने जिस तरीके से सावधानी बरती, जिस तरीके की नरमी बरती है। हाँ, कुछ मामले देखने को मिले हैं, उस पे निंदा करनी है। और लेकिन वाकई में झारखंड पुलिस ने सहयोग किया है। वो भी जानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी जानते हैं कि पेपर बेचे जा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि नौकरियां बेची जा रही है, तो उनको भी पता है। और उनको भी पता है कि एक व्यापक सुधार की जरूरत है, तो इस वजह से पुलिस ने सहयोग किया है। ये तस्वीरें थी। आपने दोनों जगह पर प्रोटेस्ट को देखा है, दोनों जगह पर छात्र हैं, लेकिन एक मीडिया का तबका है जो ये साबित करने में तुला हुआ है कि जो झारखंड में है वो छात्र हैं और जो दिल्ली में थे वो उपद्रवी थे। और उन्होंने उस तरह से उसे प्रेजेंट भी किया, आपने हमने सबने देखा है उन चैनलों को कि कैसे वो दिखा रहे थे खबरें। ये डिफरेंस क्या सिर्फ इस वजह से है कि झारखंड में जिस पार्टी की सरकार है वो उनके एजेंडे को सूट नहीं करता, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही जेन्युइन है और मैं सोच रहा था कि आप ये सवाल पूछेंगे कब। आखिरकार आपका ये सवाल आ गया। मीडिया और सरकार दोनों बोलिए, हम्म। चूंकि एक चीज आप देखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा मांगा जा रहा था तो धर्मेंद्र प्रधान एक इंटरव्यू में बैठ करके कहते हैं कि वो छात्र है ही नहीं, वो तो डफली जी। गैंग है, वो दहशतगर्द की बी टीम है। हम्म। तो न जाने कौन कौन से टैग दिए गए थे। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता लोग हैं वो न जाने किस तरीके के बयानों का इस्तेमाल किया है, किस किस तरीके का टैग दिया गया है बच्चों के ऊपर। तो उसको तो आप अलग करिए। अब मीडिया की बात आई, जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो मीडिया का एक धड़ा नहीं पहुंच रहा था, जिसको हम नोएडा मंडली कहते हैं, वो पूरा का पूरा धड़ा यहाँ रांची पहुंच गया, फ्लाइट से पहुंचा। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव उनका टूर रहा ये वाला।
लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस ये देखना था कि यहाँ झारखंड में एजेंडा उनके वो जो चलाते हैं उस पर फिट बैठ रहे हैं। आपने वो तस्वीरें देखी हुई जिस तरीके से शुरुआत के दिनों में 2-4 दिनों में शुरुआत के 2-4 दिनों में इस पूरे प्रोटेस्ट को एक रंग दिया गया, हिंदू मुस्लिम हाँ। का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जो जेपी मुंडा स्टेडियम में जो छात्र बैठे हैं वो बहुत समझदार है। इस बात का मैं कायल हूं, जो छात्र बैठे हैं वहां बहुत समझदार है। उन्होंने किसी भी ऐसे एजेंडाधारियों की एक नहीं सुनी और उसको बिल्कुल साइड करके रखा, बाकायदा उसको दूर करके रखा। और यहाँ जो कह रहे थे कि वहां थी जुनैद की बिरयानी, यहाँ कोई जुनैद की बिरयानी नहीं, वो जुनैद की बिरयानी और जुनैद की नहीं बिरयानी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं था, बल्कि वहां हिंदू मुस्लिम वाला रंग देने की कोशिश थी। लेकिन यहाँ के छात्रों ने मोर्चा संभाला और कहा कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा और हम बातचीत चाहते हैं, हम सरकार से बातचीत चाहते हैं। एक चीज आपको जो सबसे बड़ा फर्क दिखेगा, यहां हेमंत सोरेन ने 1 महीने के बाद रील नहीं डाली है। यहाँ हेमंत सोरेन ने हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स नहीं कहा है। यहाँ हेमंत सोरेन के जो भी नुमाइंदे हैं वो बातचीत लगातार मुसलसल कर रहे हैं बच्चों से। अब कई बिंदुओं पे सहमति बन भी गई है, 1-2 बिंदु पर बात अटकी हुई है, उसको लेकर के भी छात्र अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो वो एक पॉइंट आएगा जब जाकर के बैठेंगे तो वो उस पर भी हो जाएगा। तो कम से कम ऐसा यहाँ पे नहीं था कि बातचीत के पूरी तरीके से दरवाजे बंद हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। और एक चीज अच्छी है, अगर आप जेपी मुंडा स्टेडियम में आइएगा तो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, उनके नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उनके नेता यहाँ पर आ रहे हैं, बल्कि खाना खिला रहे हैं, कह रहे हैं कि छात्र भी अपनी है, सरकार भी अपनी है और हम नहीं चाहते कि कोई भूखा रहे। तो ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर समझनी है तो आपको आना होगा जेपी मुंडा स्टेडियम। यहाँ आकर के आपको समझ में आएगी कि लोकतांत्रिक तस्वीरें कैसी होती हैं। लेकिन एक सवाल इसके साथ साथ ये, देवेंद्र नाथ महतो हैं, उनका अनशन लगातार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। क्या नहीं लगता है ऐसा कि हेमंत सोरेन सरकार अगर इस जिद से हट जाए कि सीबीआई जांच दे दे, वो यही एक मुद्दा मुझे लगता है जिस पर कि दोनों पक्ष के बीच में जो अभी बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। सीबीआई जांच जो है वो सीआईडी जांच कह रहे हैं, सीबीआई जांच, सरकार की अपनी दलील है, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर ये है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है इस वक्त में कि सीबीआई जांच से ही सच सामने आ सकता है, क्योंकि देखिए एक सच्चाई आफ्ताब हम आप दोनों जानते हैं, क्योंकि हम लोग शायद उन प्रदेशों को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वाकई एक सच्चाई है कि पेपर लीक भी है, भर्ती घोटाला भी हो रहा है वहां पर जबरदस्त तरीके से, प्लस है पैसों के आधार पर लोगों को नौकरियां मिल रही है। भले कोई इससे बिल्कुल इनकार करे, बिल्कुल लेकिन ये एक बिल्कुल रियलिटी है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों, उत्तर प्रदेश को, बिहार को या अभी यूपी को मान लीजिए, रहने दें, बिहार और झारखंड में तो ये हम लोगों किसी ने भी बहुत राज्य को देखा आप है। ले लीजिए, हाँ। बिल्कुल 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 तो किसी भी इसको राज्य को लेकर ले के अगर लीजिए। छात्रों को ये भरोसा नहीं है, मान लीजिए ये बात की सीआईडी जांच पर, तो हेमंत सोरेन एक मुद्दे को लेकर के क्यों पकड़े हुए हैं, जबकि इससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार स्टेट में गिरता जा रहा है। बिल्कुल आपने जो कहा कि सीबीआई जांच को लेकर के लगातार छात्र यहाँ पर अड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, तो मुझे लगता है कि इस बिंदु पे चर्चा करनी चाहिए। और एक जो सबसे अहम पॉइंट है, देवेंद्र नाथ महतो जिस तरीके से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि हेमंत सरकार भी वही करे जो दिल्ली में सोनम वांगचुक के साथ किया गया था, जो पर्दे में उठाया गया था। बल्कि हेमंत सरकार को ये करनी चाहिए, ये मतलब बातचीत की पहल उनको खुद करनी चाहिए और अनशन तुड़वाने की भी पहल करनी चाहिए। ये चाहे उनको ये चाहिए कि कम से कम अपने लोग भेजें जो जाकर के देवेंद्र नाथ महतो का अनशन तुड़वा सके, एक सही बिंदु पर बातचीत हो, सही मतलब एक सही परिणाम पर वो लोग पहुंच सके। तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो उसके पहलू को भी देखिए। खैर सरकार की अपनी दलीलें हैं, वो नहीं चाहती है केंद्र को सौंपना, तो इस वजह से मामला अटका हुआ है। मुझे लगता है जो छात्र के हित में जो ज्यादा बेहतर हो, छात्रों को कॉन्फिडेंस में लेकर के, एश्योरिटी देकर के छात्रों को बातचीत पर पहुंचनी चाहिए। एक लंबा समय हो गया है भूख हड़ताल को, तो उस पर भी बातचीत होनी चाहिए कम से कम। एक और सवाल ये है कि हेमंत सोरेन को मैं कल सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो पेपर कराने वाली जो संस्था है वो शायद लखनऊ की है। ऐसा उन्होंने कहा कि साहब लखनऊ की वो संस्था है।
सवाल ये है कि अगर किसी संस्था पर सवाल रहा है, चाहे वो कहीं की भी संस्था रही हो, तो क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन तमाम संस्थाओं पर तुरंत से रोक लगा करके, और क्या जो पूरी समिति है, जो ये तमाम परीक्षा की जो व्यवस्था है, इसको पूरी तरह से बदलने के लिए सब कुछ पूरी तरह भंग किया जाए और एक नया सिस्टम फिर से डेवलप किया जाए, जिस सिस्टम के तहत, जिस सिस्टम में छात्रों का भरोसा भी रहे। क्योंकि आप हम सब देखते रहे लगातार कि किस तरह से भरोसा खत्म हुआ है। जंतर मंतर का इम्पैक्ट आपको हमको दिख रहा है कि झारखंड प्रोटेस्ट को बहुत वेटेज मिल रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि पटना की सड़कों पर लगातार लोग पिटते रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट में पिटते रहे हैं, शिक्षक बनने वाले परीक्षा की मांग को लेकर पिटते रहे हैं। ये चीजें हम लोगों ने देखी हैं लगातार। क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि एक पहल झारखंड से ही शुरू हो कि तमाम परीक्षाओं के लिए एक आदर्श मॉडल हेमंत सोरेन बना के दिखाएं वहां से? आपको बिल्कुल, क्या बिल्कुल। लगता है ग्राउंड पे रहते हुए? बिल्कुल, ये एक सही मौका है झारखंड सरकार के लिए भी और देश भर में एक नज़ीर पेश करने के लिए, कि एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए, वो एक देश भर में संदेश जाए कि झारखंड सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, जो जेपी मुंडा स्टेडियम में हुआ था। छात्र डटे रहे और सिर्फ डटे नहीं रहे, बल्कि छात्र ने सरकार को घुटने पे लाया जी। और बाज़ाब्ता जो हुई मांगी थी उसको पूरी करवाया और एक आदर्श मॉडल तैयार होना चाहिए। एक चीज़ जो आप ये कह रहे थे कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो लखनऊ के है या सबसे बड़ा मसला कहाँ फँसता है? सबसे बड़ा मसला जो फँसता है कि जब रोज़गार की बात आए, जब एजुकेशन की बात आए, जब हेल्थ की बात आए, इस तरीके की जब बात आती है, तो वो कहते हैं बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा था, कम से कम उससे अच्छे मेरे कार्यकाल में है। फिर ये कहते हैं मेरे कार्यकाल में ऐसा था, कम से कम जेएमएम के सिर्फ कार्यकाल में उनके उससे अच्छा है। कार्यकाल में कर। हाँ, तो मतलब ये जो तुलना जो चलता है ना, ये तुलना में पिसते कौन है? इस तुलना में पिसते हैं छात्र। अब जैसे जी कि मान बिल्कुल। लें, जब हम अभी अभी हम जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं, जैसे हम ही तुलना कर रहे थे हम्म, कि दिल्ली में ज्यादा बर्बरता हुई थी, झारखंड में कम बर्बरता हुई थी, लेकिन हुई ना, पिटे कौन? बिल्कुल। इस कोई भी पिटे तो लाठी छात्र चलना ना, गलत है, छात्रों पर कोई भी लाठी चलना गलत है, बिल्कुल। पिटे तो छात्र ना, चाहे दिल्ली में हो, हाँ। चाहे झारखंड में हो, हाँ। चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, और बिल्कुल आप लोगों ने पिटे तो तो कवर छात्र। किया है, दिल्ली कवर किया है, हाँ, झारखंड कवर कर रहे हैं, और जैसा कई कुछ जो सो कॉल्ड खुद को पत्रकार कहते हैं, वो पूछ रहे हैं जो दिल्ली में थे वो कहाँ हैं, जबकि मैंने देखा दिल्ली में जितने पत्रकार कवर कर रहे थे, यहाँ पर खासकर मैं सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट की बात करूंगा, आप लोग हैं और तमाम बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो उसमें झारखंड में लगभग 80% लोग नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि जो झार दिल्ली प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स थे वो झारखंड में क्यों नहीं है। मैंने देखा कि दिल्ली प्रोटेस्ट में जो लोग अनशन पर थे उनमें भी कई सारे लोग मुझे झारखंड में नजर आ गए। तो ये जो एक परसेप्शन बनाने का खेल है, और ये परसेप्शन परसेप्शन को हर तोड़ना होगा। ये बदलते इसी क्यों रहता परसेप्शन है, को ये तोड़ना परसेप्शन होगा। क्यों बनाया जा रहा है? इसी परसेप्शन को तोड़ना होगा। लोग निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए एक पार्टी विशेष से जुड़ कर करके जो एक निष्पक्ष बातें हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं ना, शिकारी वही होगा, सुना है जाल बदलेगा, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। बात ये है, आप बिहार है, पिछड़ा राज्य है, जी। पिछड़ा राज्य है तो तब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तब से अभी तक है। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उस पे काम नहीं करेंगे, जब तक आप उस पे सुधार लाने की बात नहीं करेंगे, तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। अगर हम यही कहेंगे, अगर अगर मान लिया जाए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है और फिर वो यही कहती है कि कांग्रेस के हाल कार्यकाल में इससे बुरा था, ये खतरे में था, वो खतरा में था, तो फिर आपको क्यों लाया गया है? आपको तो इसलिए लाया गया है ताकि आप अच्छा काम करके आप एक मॉडल तैयार करके दिखाएं। बिल्कुल। होता है इस मामले में अगर आप देखिएगा तो राजस्थान के लोग क्या करते हैं कि 5 साल में बदल ही देते हैं। तो बदलने वाला जो सिस्टम जहां पे लागू होता है, तो कम से कम सरकार के अंदर ये डर बैठता है कि अगर हम काम अच्छा नहीं करेंगे तो बदल दिए जाएंगे। अगर किसी कई जगहों पे ऐसा होता है कि कई लोगों को लगता है कि जब हमें सारी चीजें मिल ही जा रही है, सारी चीजें का मुराद ये है कि वोट जब हमें मिल ही जा रहा है, तो फिर क्या फायदा 4.5 साल काम करके, 6 महीना करके दिखा देंगे, वही काफी है।
हम्म। तो इन चीजों को, ये इन परसेप्शन को तोड़ना होगा। आफ्ताब, इसके बाद कौन सा राज्य होगा अगला पड़ाव? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि छात्र अब झारखंड के हैं, तो स्वाभाविक है प्रोटेस्ट शायद उत्तर प्रदेश बिहार में भी अभी देखने को मिलेगा। तो लगातार ये अभी बिहार बिहार में बिहार अभी मैं खबर देख रहा था, बिहार में तो शुरू भी हो गया है। जी बिल्कुल। बिहार तो में तो उम्मीद बिहार में तो शुरू भी हो हम्म, गया है। तो उम्मीद करते हैं आफ्ताब आप लोग ग्राउंड से सही और सच्ची खबरें लगातार दिखाते रहिए, जिससे कि लोगों के अंदर जो भ्रम मीडिया है, एक जिसका नाम मैं भ्रम मीडिया कहता हूँ, उनका काम भ्रम फैलाना है, उनको एक संदेश भी जाता रहे और लोगों का भरोसा जो है सोशल मीडिया पे बढ़ा है। क्योंकि चाहे जंतर बिल्कुल मंतर की खबर हो, चाहे झारखंड की खबर हो, सोशल मीडिया पत्रकारों ने बहुत निष्पक्षता से सामने रखी है, बिना किसी का पक्ष लिए हुए, बिना किसी एजेंडा के तहत। शुभकामनाएं आफ्ताब, फिर हम लोग बात करते रहेंगे और उम्मीद है बिल्कुल कि बिल्कुल अगला राज्य जहां होगा वहां हम लोग साथ में फिर रिपोर्टिंग करते भी एक दूसरे को मिलेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद।